रंग पंचमी भारत का एक प्रमुख और आनंदमय त्योहार है जो मुख्य रूप से होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मालवा क्षेत्र और कुछ अन्य भागों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। रंग पंचमी का त्योहार रंगों, खुशियों और आपसी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर गुलाल और रंग लगाकर आनंद मनाते हैं और समाज में प्रेम, भाईचारे और सकारात्मकता का संदेश देते हैं। हिंदू धर्म में रंग पंचमी का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता पृथ्वी पर आकर रंगों से खेलते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। होली के दिन होलिका दहन के माध्यम से बुराई का अंत और अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है, जबकि रंग पंचमी उस खुशी और उत्सव का विस्तार मानी जाती है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए लोग रंगों से खेलकर अपने जीवन में खुशहाली और उत्साह का स्वागत करते हैं। रंग पंचमी का संबंध भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की कथा से भी जोड़ा जाता है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था जो स्वयं को भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बात पसंद नहीं थी और उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर नष्ट हो गई। इस घटना की याद में होली का पर्व मनाया जाता है। इसके बाद आने वाले दिनों में लोग खुशी के रूप में रंगों का उत्सव मनाते हैं, जिसका विशेष रूप रंग पंचमी के दिन दिखाई देता है। रंग पंचमी केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार लोगों को आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे से जुड़ने का अवसर देता है। इस दिन लोग गिले शिकवे भूलकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और मालवा क्षेत्र में रंग पंचमी बहुत प्रसिद्ध है। इन स्थानों पर बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, जिनमें लोग गुलाल उड़ाते हैं, नाचते गाते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। इंदौर की गेर नामक परंपरा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं और पूरे शहर में रंगों की बारिश होती है। रंग पंचमी के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद मित्रों, परिवारजनों और पड़ोसियों के साथ रंगों का उत्सव मनाते हैं। लोग गुलाल, रंग और पिचकारी से एक दूसरे को रंग लगाते हैं। कई जगहों पर ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य और गीतों का आयोजन भी होता है। बच्चों के लिए यह त्योहार विशेष रूप से आनंददायक होता है, क्योंकि वे रंगों से खेलते हैं, पिचकारी चलाते हैं और मिठाइयों का आनंद लेते हैं। इस दिन घरों में स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयां भी बनाई जाती हैं। रंग पंचमी में प्रयोग किए जाने वाले रंग केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि उनका प्रतीकात्मक महत्व भी होता है। अलग अलग रंग अलग अलग भावनाओं को दर्शाते हैं। जैसे लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक है, पीला रंग खुशी और समृद्धि का प्रतीक है, हरा रंग प्रकृति और नई शुरुआत का प्रतीक है, गुलाबी रंग मित्रता और स्नेह को दर्शाता है। इन रंगों के माध्यम से लोग जीवन में सकारात्मकता और खुशी का स्वागत करते हैं। रंग पंचमी का त्योहार समाज को कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, भाईचारा और एकता बहुत जरूरी है। यह पर्व लोगों के बीच की दूरी को कम करता है और समाज में मेल मिलाप बढ़ाता है। आज के समय में जब लोग व्यस्त जीवन और तनाव से घिरे रहते हैं, ऐसे त्योहार उन्हें खुशी और उत्साह से भर देते हैं। रंग पंचमी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन को रंगों की तरह खुशहाल और सुंदर बनाना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि रंग पंचमी केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों, प्रेम और सकारात्मकता का उत्सव है। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, आपसी भाईचारे और जीवन में आनंद बनाए रखने का संदेश देता है। लोग इस दिन सभी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ मिलकर रंगों की खुशी मनाते हैं। इसलिए रंग पंचमी भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण और आनंदमय पर्व माना जाता है।